एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ ये दिल मैं किस किस को दूँ। जी हाँ, आज एक स्पेशल बातचीत गोविंदा जी की। जी हाँ, गोविंदा जी ने बहुत ही खूबसूरत फिल्में हम सबको दी। उनकी स्माइल के साथ उन्होंने एक्टिंग की, अपने डांस के साथ सबका दिल जीता। आइए एक स्पेशल रिपोर्ट गोविंदा जी पे। दोस्तों गोविंदा को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया के हर उस देश में जाना जाता है जहां कोई भी भारतीय रहता है। दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत में आंटी नंबर 1 फिल्म से उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। गोविंदा एक वर्सटाइल एक्टर, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और एक एक्स पॉलिटिशियन भी हैं। फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा को लोग उनके डांस के लिए बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। फिल्म जगत में गोविंदा ने हर एक क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया है। उनकी इसी काबिलियत के बल पर उनको भारतीय फिल्मी जगत से कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनके बचपन, उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा और मां निर्मला देवी आहूजा भी बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं। गोविंदा ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को अन्ना साहेब बत्तक कॉलेज मुंबई के वसई में पूरा किया। गोविंदा के माता पिता की कुल 6 संतानें थी, जिनमें गोविंदा सबसे छोटे और सबसे प्यारे बच्चों में से एक थे। गोविंदा का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है। वहीं उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका के रूप में देखी जा चुकी हैं। 1987 में सुनीता जी से शादी करने के बाद उनको 2 संतानें हुई, एक बेटी टीना आहूजा और एक पुत्र यशवर्धन आहूजा। 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से गोविंदा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के प्रारंभ में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्मी जगत में स्थापित किया। वर्सटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में एक्टिंग की है। उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने एक अलग ही भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड कायम किया है। 1992 में आई फिल्म शोले और शबनम में उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने इस फिल्म में एनसीसी कैडेट का किरदार निभाया था, जो कि भारतीय फिल्मी दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किया गया था। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित हसीना मान जाएगी में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया था और इसी के मद्देनजर इनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड इनको दिया गया था। मगर वर्ष 2000 में एक ऐसा समय आया जब गोविंदा की लगातार सभी फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में असफल होती जा रही थी और यही समय था जब गोविंदा ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देखा था। मगर उनका यह सबसे खराब समय केवल 6 वर्षों तक चला और 2006 में एक बार फिर गोविंदा ने फिल्मी जगत में धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। इसके अतिरिक्त गोविंदा 2014 में टेलीविजन जगत के रियलिटी शो डांस इंडिया सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने हुए नजर आए थे। 2017 में आ गया हीरो फिल्म के लिए इन्होंने निर्माता और मुख्य अभिनय का किरदार निभाया था। गोविंदा ने फिल्मी जगत में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है और उनकी इसी लगन की वजह से उनको फिल्मी जगत से कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें 12 फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन और उनके नाम एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त उनको 4 बार जी सिने पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया हुआ है। महाराष्ट्र और मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्ष 2000 में 7वें सांसद के रूप में चुनाव लड़ा था और विजयी भी हुए थे। उनका सामना इस चुनाव में राम नाईक जी के साथ था। गोविंदा ने चुनाव लड़ने से पूर्व कहा था कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास तौर पर विशेष ध्यान देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी, परंतु कुछ कठिनाइयों की वजह से वे ज्यादा समय तक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रह सके। गोविंदा द्वारा राजनेता के रूप में किए गए सभी कार्यों को आज भी सराहा जाता है और उनके राजनीतिक जीवन की भी सराहना की जाती है। 2016 में जब एक ऐसा समय था कि गोविंदा जैसे प्रसिद्ध कलाकार विवादों से घिरे हुए थे, क्योंकि फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान उन्होंने रे नाम के एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था।
जिसकी वजह से वह उन दिनों काफी विवादों में भी घिरे रहे थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने गोविंदा के विपरीत बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, मगर उस व्यक्ति की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और परिणाम स्वरूप गोविंदा को दंड के रूप में 5 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को कोर्ट के आदेश के द्वारा देना पड़ा। गोविंदा ने अपने परिश्रम और अपने लगन के बल पर आज सभी भारतीयों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। गोविंदा जी के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सदैव अपने काम के प्रति सतर्क और सुनिश्चित रूप से अग्रसर रहना चाहिए और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप सबको ये रिपोर्ट बहुत ही पसंद आई होगी, उम्मीद है। तो मिलते रहेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और इंतज़ार रहेगा अगले प्रोग्राम का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।